एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि याओ का अगले दिन ताई के साथ मैच होने वाला था। लेकिन मैच से पहले वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो इस बार भी मैच हार ना जाए। लेकिन सी चेंग उसे काफी सपोर्ट कर रहा था और वो याओ को एनकरेज करते हुए कहता है कि आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अगर तुम हार भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार याओ तमामाओ नहीं बल्कि कोई और दूसरा शिकागामी को चूज करती है। फिर दोनों टीम्स बैटलफील्ड में आ जाती है, लेकिन याओ काफी डरी हुई थी और वो छुप छुप कर गेम में आगे बढ़ रही थी। लेकिन सी चेंग उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। अब एक पॉइंट पर याओ काफी कमजोर पड़ने लगती है और जीतने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ देती है, लेकिन सी चेंग उसका साथ नहीं छोड़ता। फिर याओ अपना कमाल दिखाती है और ताई को बुरी तरह हराते हुए इस गेम को जीत जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन याओ इमोशनल थी क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने ताई को हरा दिया। फिर सभी याओ को अप्रिशिएट करते हैं और सी चेंग भी उसे वेल प्लेड बोलता है। जिसके बाद हम इन सबको इनकी बस में देखते हैं जो कि सभी बारबेक्यू के लिए जा रहे थे। इसी बीच याओ अपने फोन में सी चेंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो देखती है जिसमें सी चेंग याओ की तारीफ कर रहा था। तभी याओ की नजर नीचे कमेंट्स पर पड़ती है जहां लोग कह रहे थे कि सी चेंग किसी को देखकर स्माइल कर रहा था। दरअसल सी चेंग जाते हुए याओ को ही देख रहा था, लेकिन योग इस चीज को गलत वे में ले रहे थे और याओ को इस बात का पता नहीं था, इसीलिए वो रियो को ये वीडियो दिखाती है। तभी सी चेंग उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है कि ये इंटरव्यू काफी पुराना है, इसलिए इसे यहाँ पर चलाकर शोर मत मचाओ और मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट रीड की थी। अब याओ उससे अपना फोन मांगती है, लेकिन सी चेंग उसका फोन नहीं देता। इसी बीच बस की अचानक से ब्रेक लगती है और इससे पहले कि याओ नीचे गिर पाती सी चेंग उसे थाम लेता है और याओ उसके ऊपर आ जाती है। अब ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर लियो इन दोनों के फिर से एक फोटो क्लिक कर लेता है। तभी सी चेंग पीछे मुड़ता है और लियो को फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो फोटो डिलीट करने से साफ इनकार कर देता है। फिर याओ अपनी सीट पर बैठ जाती है तो रियो सी चेंग को कहता है कि तुम्हारे लंबे हाथों ने आज याओ को बचा लिया। जिस पर सी चेंग कहता है कि छोटे एनिमल्स को बचाना ह्यूमैनिटी कहलाता है और ये सुनते ही याओ को गुस्सा आ जाता है। इधर लियो सारी पिक्स अपनी मॉम को सेंड कर रहा था। ये देखकर याओ से पूछते है कि तुम किसे फोटो सेंड कर रहे हो, तो लियो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर बारबेक्यू पार्टी करते हैं, जिस दौरान सी चेंग के फोन पर किसी लू नाम के पर्सन की कॉल आती है। तो याओ को लगता है कि शायद उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही है। जिसके बाद सी चेंग अपनी मदर से बात करता है जो कि सी चेंग से याओ के बारे में बात कर रही थी क्योंकि इन दोनों के कुछ ज्यादा ही रूमर्स फैल रहे थे। पर सी चेंग अपनी मदर को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता दो। अब सी चेंग थोड़ा साइड में जाकर बात करता है। इधर याओ को लग रहा था कि शायद सी चेंग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। वो काफी जेलस फील करती है और सी चेंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन सी चेंग उसे बता देता है कि फोन पर उसकी मदर है और ये सुनते ही याओ काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सी चेंग की मदर उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन सी चेंग हर बार उनकी कॉल को इग्नोर कर रहा था। तभी उसकी मॉम लियो के पास कॉल करती है और उसकी सी चेंग से बात करवाने के लिए कहती है। इस बार उसकी मॉम सी चेंग को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, जिस पर सी चेंग कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप पागलों वाली बातें कर रही हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट करूं। तो उसकी मॉम कहती है कि वो काफी फेयर और ब्यूटीफुल है, लेकिन सी चेंग अपनी मदर की एक नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। तभी लियो दोबारा से कॉल करता है और कहता है कि सी चेंग डेट पर चला जाएगा, आप चिंता मत करो। ये सुनते ही सी चेंग उसे घूरने लगता है तो लियो उसे कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंसा हुआ हूँ। इसी बीच वो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम लू है जिसके साथ तुम्हें ब्लाइंड डेट करनी है। तभी सी चेंग दोबारा अपनी मदर से बात करता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगले दिन याओ देखती है कि सी चेंग रेडी होकर बाहर जा रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब सी चेंग उसे बताता है कि मैं एक लड़की को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ जिसे मेरी मॉम ने बुलाया था। फिर सी चेंग लू के पास पहुँच जाता है और लू उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लू उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। जिसके बाद लू वॉशरूम में जाकर अपनी मदर को बताती है कि मुझे ये लड़का काफी पसंद है। इधर सी चेंग के पास याओ का मैसेज आता है जो उससे पूछते है कि तुम उस लड़की से मिले और क्या वो ब्यूटीफुल है। तो सी चेंग कहता है कि मैंने उसे करीब से नहीं देखा। फिर याओ उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो सी चेंग उसे बताता है कि मैं स्टार बिल्डिंग के बाहर एक कैफे पर हूँ। जिस पर याओ कहती है कि तुम तो उससे मिलने के लिए काफी दूर आ गए, पर वैसे मैं इस जगह को अच्छे से जानती हूँ और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलकर राइट साइड 300 मीटर चलोगे तो तुम्हें टाकोयाकी की बेस्ट शॉप मिलेगी और मेरे हिसाब से तुम्हें उस लड़की के साथ उस शॉप पर जाना चाहिए जहाँ जाकर वो तुमसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। खैर आगे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और लू सी चेंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सी चेंग उसे बताता है कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी उसकी नजर उसी टाकोयाकी शॉप पर पड़ती है।
वो लू को पूछता है कि क्या तुम ये खाना पसंद करोगी। तो लू कहती है कि मुझे ऐसी चीजें खाने की आदत नहीं है क्योंकि ये काफी ग्रीसी होती है, लेकिन फिर भी सीचेंग उस शॉप पर जाता है और एक डिश पैक करवा लेता है। लू उससे पूछती है कि तुम ये किसके लिए पैक करवा रहे हो। तो सीचेंग कहता है कि ये मैं अपने पेट के लिए पैक करवा रहा हूँ। तो लू उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास डॉग है, जिस पर सीचेंग कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास एक रैबिट है जिसे ये सब चीजें काफी पसंद है। फिर सीचेंग पार्किंग से अपनी कार लेकर आता है और अब लू कार के अंदर बैठ जाती है और उससे पूछते है कि तुम नेक्स्ट वीक क्या कर रहे हो। तो सीचेंग कहता है कि नेक्स्ट वीक मुझे एक मैच ज्वाइन करना है। इसी बीच सीचेंग लू से कहता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जिसके बाद सीचेंग उसे उसके घर छोड़ देता है। इधर याओ उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी और वो काफी जेलस फील कर रही थी। जिसके बाद वो जिमयांग के पास कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है। जिमयांग कहती है कि तुमने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने क्यों दिया। तब याओ कहती है कि मैं भला उसे कैसे रोक सकती थी, क्योंकि ये उसकी पर्सनल ब्लाइंड डेट है और वो लड़की मेरे से काफी ज्यादा सुंदर है। उसने काफी पढ़ाई भी की हुई है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छी है। जिसके बाद याओ बेड पर लेट जाती है और सीचेंग का इंतजार करने लगती है। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद याओ को गार्ड की आवाज सुनाई देती है क्योंकि सीचेंग आ चुका था। ये देखकर याओ भागते हुए नीचे जाती है और सीचेंग से पूछते है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। लेकिन याओ को इस तरह देखकर सीचेंग काफी हैरान था। वो याओ को वो डिश दे देता है जिसे उसने उसके लिए पैक करवाया था। ये देखकर याओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर लियू आ जाता है और वो याओ को डिश शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन याओ उसे देने से मना कर देती है। तभी लियू कहता है कि तुम सीचेंग के जल्दी आने पर खुश हो या फिर तुम्हारे लिए डिश लेकर आए इसलिए तुम खुश हो। ये सुनते ही याओ लियू के मुंह में एक पीस डाल देती है ताकि वो कुछ बोल ना सके। अगले दिन ZGDX और FNC टीम के बीच मैच होता है। अब फाइनली इनका मैच शुरू हो जाता है, जहाँ याओ काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन ओपोनेंट टीम का कैप्टन बार बार उसे टारगेट कर रहा था। दरअसल इस पर्सन का नाम कुन है, जो कि याओ को कई बार किल कर देता है, जिस कारण से याओ काफी इरिटेट हो जाती है। लेकिन फिर सीचेंग अपना कमाल दिखाता है और ये लोग फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद ये लोग रेस्ट रूम में मीटिंग कर रहे थे, पर याओ कबर्ड के अंदर बैठी हुई थी क्योंकि मैच के दौरान कुन ने उसे कई बार किल कर दिया था और इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा अपसेट थी। तभी यहाँ पर कुन आ जाता है जो कि सबको हाय बोलता है और याओ के पास आकर उसे कहता है कि क्या तुम मेरे फैंस को हेलो बोल सकती हो। तो याओ मान जाती है और वो उसके फैंस को हाय बोलती है। इसी बीच एक फैन कमेंट करता है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो और ये बात कुन याओ को बोलकर बताता है। इधर सीचेंग सुन लेता है और वो कुन को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले कुन याओ को उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है। तो याओ उसे ऐड कर लेती है। खैर आगे सेकंड राउंड शुरू होता है और ZGDX टीम सेकंड राउंड जीतकर इस मैच को जीत जाती है। फिर ये दोनों टीम्स आपस में हैंडशेक करती हैं। इसी बीच कुन याओ का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम बहुत क्यूट हो। आगे ये लोग वापस से अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ बस के अंदर इन्हें दोबारा कुन मिलता है। कुन सीचेंग को कहता है कि क्यों ना हम साथ में मिलकर खाना खाएं। हालांकि ये लोग उससे अपने साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कुन बस में चला जाता है और रियू से पूछता है कि याओ कौन सी सीट पर बैठी है। तो रियू उसे बता देता है और वो उसी सीट के बगल में जाकर बैठ जाता है। इधर सीचेंग को कुन की प्रेजेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद बस में याओ आती है और कुन को देखकर पूछती है कि ये बस में क्या कर रहा है। जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम और स्टैम्प कलेक्ट करो, गुड जॉब, क्योंकि याओ ने ही उसे बस तक आने का मौका दिया था। खैर वो चबी के पास आकर बैठ जाती है और कुन उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी सीचेंग चबी को सीट एक्सचेंज करने के लिए कहता है। फिर वो याओ के पास बैठ जाता है। इतने में ही लियो बस में आ जाता है और लियो को पूछता है कि मैं आप कहाँ बैठूंगा, क्योंकि कुन लियो की सीट पर बैठा हुआ था, इसीलिए मजबूरी में उसे कुन के साथ ही एडजस्ट होना पड़ता है। फिर इनकी बस निकल पड़ती है तो कुन याओ के पास मैसेज करता है, क्योंकि सीचेंग की वजह से वो याओ के साथ बोलकर तो बात नहीं कर पा रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने आज काफी अच्छे परफॉर्म किया और मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। लेकिन याओ उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और सीचेंग को कहती है कि शायद कुन मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि इसे जमीन में ही गाड़ दूं। ये सुनकर सीचेंग थोड़ा रिलीफ फील करता है और याओ का फोन लेकर कुन को वॉइस मैसेज करता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उससे फ्लर्ट करना बंद करो। ये सुनकर कुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और इन दोनों को देखकर याओ कंफ्यूज थी क्योंकि ये दोनों कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिस कारण से याओ की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। याओ सीचेंग को पूछते है कि तुमने उसे क्या कहा, तो सीचेंग कहता है कि बस अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगले सीन में सभी डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन कुन और सीचेंग साइड में खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे। दरअसल कुन को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो सीचेंग उससे कहता है कि क्या अब मुझे साबित करना पड़ेगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और अगर हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो जल्दी हो जाएंगे। जिस पर कुन कहता है कि अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो तो तुम उसकी चिंता मत करो,
क्योंकि मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा। जिसके रिप्लाई में सी चैंग कहता है कि तुम जो चाहे कर लो, वो मेरी ही रहेगी और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं। तो कौन कहता है कि वो बात अलग थी और अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं याओ को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता हूँ। इस बारे में मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, इसीलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ और समझ लो कि तुम मेरे फादर इन लॉ हो। यही नहीं, वो ये भी कहता है कि याओ ही वो लड़की है जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और मैं उसके लिए ताई को भी हरा सकता हूँ। अब ये सब सुनकर सी चैंग काफी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद ही दोनों खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं, लेकिन कुन थोड़ा अपसेट लग रहा था। ये सुनकर याओ सी चैंग को पूछती है कि क्या तुमने दोबारा से कुन को थ्रेटन किया है। जिस पर सी चैंग कहता है कि मैं भला ऐसे क्यों करूंगा, मैं पागल वागल थोड़ी ना हूँ। जिसके बाद याओ कुन को चेयर अप करने के लिए एक बाइट सर्व करती है, लेकिन ये बात सी चैंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और इससे पहले कुन बाइट लेता सी चैंग उसे उठकर खा लेता है। खैर अगले दिन याओ जिम यांग से मिलती है, जहाँ जिम यांग उसे अपना नया घर दिखाती है। इसी बीच वो उसे ये भी बताती है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। अब यहाँ याओ वो वॉइस मैसेज जिम यांग को सुनाती है जो कि सी चैंग ने कुन के पास सेंड किया था। अब जिम यांग इस मैसेज का मतलब याओ को बताती है और ये सुनते ही याओ काफी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सी चैंग शावर ले रहा था और जब वो बाहर आता है तो अपने फोन पर लू का वॉइस मैसेज देखता है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा नेक्स्ट मैच जरूर देखने आऊंगी और मैच के बाद हम एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ये देखकर सी चैंग को काफी गुस्सा आता है और वो लियो से पूछता है कि तुमने लू का नंबर मेरे फोन में सेव क्यों किया। जिस पर लियो कहता है कि मैंने मदर के कहने पर ऐसा किया था क्योंकि मदर ने मुझे थ्रेटन किया था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे वापस फैमिली बिजनेस में लगा देंगी। इसी बीच सी चैंग के पास कुन का वॉइस मैसेज आता है जो उसे कहता है कि मैं पूरी रात इस बारे में सोच रहा था, हालांकि तुमने कहा था कि याओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा। इसलिए मैं तुम्हारा नेक्स्ट मैच देखने आऊंगा जहाँ मुझे कोई ना कोई साइंस तो जरूर मिलेंगे जिससे पता चल जाएगा कि वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अगर सच में ऐसा ही हुआ तो मैं याओ का पीछा छोड़ दूंगा। तो सी चैंग उसे मैसेज करता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। इसी बीच याओ यहाँ पर चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि तुम मुझे किसी और के साथ डेट करने से कैसे रोक सकते हो, तुम भी तो एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट कर रहे हो। ये सुनते ही सी चैंग काफी शॉक हो जाता है और वो उसकी बात का बिना रिप्लाई दिए हुए यहाँ से अपने रूम में चला जाता है। रात में सी चैंग ह्योक से बात कर रहा था तो उसे लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि याओ ही थी। अगली सुबह सी चैंग काफी जल्दी उठ जाता है और वो टेबल पर ब्रेकफास्ट देखता है जो कि याओ ने उसके लिए बनाया हुआ था। तभी याओ उससे पूछते है कि तुम आज काफी जल्दी उठ गए। जिस पर सी चैंग कहता है कि हाँ, मैं कई बार जल्दी उठ जाता हूँ। फिर वो उससे कहती है कि शायद तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताने से पहले मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था। इसी बीच सी चैंग ब्रेकफास्ट की ओर इशारा करता है और पूछता है कि ये किसके लिए है। तो याओ कहती है कि वैसे तो ये मैंने अपनी कैट के लिए बनाया था, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया, इसलिए तुम इसे खा सकते हो। अब सी चैंग ब्रेकफास्ट करने लगता है और याओ को उनके बारे में बताता है। जिसके बाद हम लोग मैच की लोकेशन देखते हैं जहाँ लू सी चैंग के लिए काफी बड़ा बुके लेकर आई थी और मैच देखने के लिए बुके के साथ अंदर जाती है। कुन भी यहाँ पर आया हुआ था जो याओ को हाय बोलता है। तो याओ की नजर लू पर पड़ती है जो कि कुन के पास ही बैठी हुई थी। वो सी चैंग को पूछती है कि क्या तुम उसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे। जिस पर सी चैंग उसे हाँ कह देता है। अब याओ का ध्यान तो लू की तरफ ही था। वही सी चैंग को लगता है कि शायद याओ कुन को देख रही है, इसलिए वो उसका सिर घुमाता है और कहता है कि तुम उसी ओर देखना बंद कर दो, वरना उसे यकीन दिलाने के लिए हमें फ्रेंच किस करनी पड़ेगी। जिस पर याओ कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट को बुरा लग जाएगा। तो सी चैंग उसे बताता है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो ये भी नहीं जानती कि ई स्पोर्ट्स क्या होता है। जिस पर याओ कहती है कि उसे तुम्हारी जरूरत है और वो भला ई स्पोर्ट्स के बारे में जानकर क्या ही करेगी। तो सी चैंग कहता है कि लेकिन मैं जिद्दी हूँ, क्योंकि सी चैंग ने याओ को कहा था कि मैं उसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो मुझसे अच्छा खेल सकती हूँ। खैर आगे मैच शुरू हो जाता है और ये लोग फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। ये देखकर लू सी चैंग को कांग्रेचुलेट करने जाती है। तभी याओ उसे उनकी ओर आता हुआ देख लेती है और वो सी चैंग को यहीं पर रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सी चैंग उससे मिले। अब ये देखकर सी चैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन याओ तो सोच में पड़ी हुई थी। वो सोचती है कि अगर ये किसी के ड्रामा का सीन होता तो हीरोइन इस सिचुएशन में क्या करती। तभी याओ सी चैंग को करीब आने के लिए कहती है और उसकी आंख के नीचे से टूटा हुआ आईलैश हटा देती है, जिसे देखकर सी चैंग स्माइल पास करता है। इधर लू ये सब देख रही थी और उसका दिल टूट जाता है। दरअसल याओ ये सब इमेजिन कर रही थी। तभी सी चैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो याओ इमेजिनेशन से बाहर आती है और कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर सी चैंग लू से मिलता है और याओ गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद सभी रेस्ट रूम में होते हैं जहाँ याओ जिम यांग से बात कर रही थी। तभी यहाँ पर सी चैंग भी आ जाता है
और उसके हाथ में इतना बड़ा बुके देखकर सभी हैरान थे। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे किस फैन ने तुम्हें दिया। तभी लियो कहता है कि ये उसकी फियांसे ने दिया है। ये सुनते ही सभी कहते हैं कि क्या, उसकी कोई फियांसे भी है? जिस पर सभी कहता है कि अरे फिर हमारी याओ का क्या होगा, वो तो सीचेंग के साथ सो भी चुकी है। अब सभी मिलकर याओ के लिए एक दुख भरा गाना गाने लगते हैं। तो याओ सभी को चुप रहने के लिए कहती है। अब सीचेंग और याओ दोनों एक दूसरे को तिरछी नजरों से देख रहे थे। तभी यहाँ पर कुन आ जाता है जो कि याओ को नट्स का पैकेट देता है और याओ उसे ले लेती है। लेकिन ये देखकर सीचेंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कुन को कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी बार बता चुका हूँ कि याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर कुन कहता है कि अभी तो मैंने उसे नट्स दिए हैं, बल्कि मैं तो उसके लिए चांद सितारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर सेकंड राउंड शुरू हो जाता है और ये राउंड भी ZGDX टीम जीत जाती है। अब ये लोग गेम जीत कर यहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन गलती से चबी याओ के सैंडल पर पैर रख देता है और इससे पहले वो नीचे गिरती सीचेंग उसे संभाल लेता है। अब इन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर पूरी ऑडियंस शोर करने लगती है और सीटियां बजाने लगती हैं। वहीं सारे मेंबर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। अब सीचेंग याओ को बोलता है कि तुम चलते चलते गिर जाती हो, क्या तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है? तो याओ कहती है कि ये चबी की गलती है, क्योंकि उसी ने मेरे सैंडल पर पैर रख दिया था। चबी कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों ऐसी सिचुएशन में भी ऐसी बातें कर सकते हो। खैर आगे सीचेंग याओ को उठाकर इंटरव्यू के लिए साइड में ले जाता है। वहीं लू इन दोनों को देख रही थी और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद याओ से पूछा जाता है कि तुम्हारा ZGDX में आज तक का सफर कैसा रहा। तो याओ सबसे पहले अपनी टीम मेंबर्स को थैंक्स बोलती है। फिर वो काफी अच्छी स्पीच देती है जिसमें वो ZGDX टीम की काफी तारीफ करती है। फिर उससे पूछा जाता है कि अभी स्टेज पर थोड़ी देर पहले क्या हुआ था और क्या तुम्हारे और सीचेंग के बीच में कुछ चल रहा है। जिस पर याओ क्लियर कर देती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और वो तो चबी ने मेरे सैंडल पर पैर रख दिया था, जिस कारण से सीचेंग ने मुझे गिरने से बचाया और वो तो अक्सर मेरे साथ कुछ फनी करता रहता है। लेकिन लोगों को लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और अगर इन फ्यूचर हम दोनों रिलेशनशिप में आ भी गए तो मैं लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर इस बारे में सबको बताऊंगी। इसी बीच न्यूज रिपोर्टर लू के बारे में भी बात करती है कि यहाँ एक लड़की आई थी जो कि शायद सीचेंग की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो यहाँ पर काफी बड़ा बुके लेकर आई थी और फर्स्ट राउंड के बाद वो बुके उसके पास से गायब हो गया था। और जब लास्ट में सीचेंग ने याओ को पकड़ रखा था तब वो काफी गुस्से में यहाँ से चली गई थी। खैर आगे याओ रेस्टरूम में जाती है जहाँ रियो उसे न्यू स्लीपर्स देते हुए कहता है कि ये सीचेंग तुम्हारे लिए लेकर आया था। इसी बीच उसकी नजर उस बुके पर पड़ती है। वो रियो को पूछती है कि क्या सीचेंग इन्हें नहीं ले गया। तो रियो कहता है कि नहीं, उसने ये ले जाने से मना कर दिया था। फिर याओ इस बुके को यहाँ से ले जाती है। इसके बाद सीचेंग सभी को शूज दिलवाने के लिए एक शॉप पर ले जाता है। इधर लू वाली न्यूज काफी वायरल हो जाती है कि लू सीचेंग की असली गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद ये लोग शू स्टोर से बाहर निकलते हैं तो लू यहाँ पर भी पहुंच चुकी थी। वो सीचेंग को बताती है कि क्या हम डिनर पर चल सकते हैं क्योंकि अभी तुम फ्री हो। लेकिन सीचेंग कहता है कि मैं अभी भी अवेलेबल नहीं हूँ। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी लियो को पता चलता है कि लू ये सब इंटेंशनली कर रही है, इसीलिए लियो उसे काफी समझाता है कि वो ऐसा ना करे और वो वीचैट से सीचेंग की आईडी डिलीट करने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि सीचेंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो एक लड़की उसे लू के बारे में पूछती है, जिस पर सीचेंग उसे बता देता है कि वो मेरी ब्लाइंड डेट है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी बीच याओ कहती है कि रिजेक्ट करने के बाद भी उसे अपनी वीचैट आईडी दे दी। ये बात सीचेंग सुन लेता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी उसे हटा चुका हूँ। इसी बीच सीचेंग अपनी ऑडियंस को बताता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे अच्छा गेम खेल सकती हो। तो याओ कहती है कि हाँ ये बात ठीक है क्योंकि इसे ह्यूमंस पसंद नहीं है। तभी सीचेंग याओ को सोलो खेलने के लिए कहता है। अब ये सुनते ही सारे मेंबर्स याओ के पास आकर उसे एनकरेज करने लगते हैं। तो पहले तो याओ सोलो खेलने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फिर गेम से पहले सीचेंग उसे रूल बता देता है कि जो भी 3 बार किल होगा वो हार जाएगा। अब सबसे पहले तो याओ हार जाती है, लेकिन सेकंड राउंड में वो जीत जाती है। जिसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और इन दोनों में काफी डेंजरस फाइट होती है। तभी काफी मुश्किल से याओ मैच जीत जाती है। अब ये सभी काफी खुश हो जाते हैं। फिर सीचेंग के पास लू की कॉल आती है जो उसे आखिरी बार मिलने के लिए कहती है। इसी बीच याओ उससे पूछती है कि किसकी कॉल थी तो सीचेंग उसे बता देता है कि लू से आखिरी बार मिलना चाहती है। अब सभी यहाँ से चले जाते हैं और याओ सीचेंग के साथ अकेली रह जाती है। वो सीचेंग से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सीचेंग का ध्यान गाने सुनने में था। जिसके बाद याओ भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वापस मुड़कर सीचेंग को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लू से मिलने जाओ। अब याओ को लग रहा होता है कि सीचेंग उसकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो उसकी ये बात सुन लेता है और काफी शॉक हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।